ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावभूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आपका आपको आठ 8वें अध्याय में आपका स्वागत है सभी का। तो कल का प्रभु जी रिवीजन कराइए। कल का क्या क्या था। 8वें 7वें अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा। कोई बताएंगे भक्त जी, बोलेंगे? हरे कृष्णा। कल क्या किया? अपन कोई बोलेगा? हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा। कल का था कि भगवान की शक्तियां कौन कौन सी हैं बताइए। भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। भगवान की कौन कौन शक्तियां हम लोगों ने देखी थी। हरे कृष्णा। इसका मतलब क्लास समझ में नहीं आ रही किसी को। परा और अपरा शक्ति। पराशक्ति क्या है और अपराशक्ति क्या है। हरे कृष्णा प्रभु, मैं चाहता हूं कि नए भक्त बोले तो ठीक रहेगा। हाँ नहीं वही सही है प्रभु जी। और क्या नए भक्त बोलने सही है। आप तो हरे कृष्ण प्रभु गुरु जी। हैं। जी पराशक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, पराशक्ति आध्यात्मिक है और अपराशक्ति भौतिक है। जी माता जी। अपराशक्ति में क्या क्या है। जी प्रभु जी। अपराशक्ति में क्या क्या आता है माता जी। अपराशक्ति में जैसे हम जो भी कुछ करते हैं, जैसे मटेरियल, जो भी सांसारिक जो मटेरियल जो बनाया जाता है, जैसे एटम बम है या जो टेक्निकल बनाया जाता है, वो हो गया सर। अपरा शक्ति और पराशक्ति जो आध्यात्मिक है, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, जल वायु अग्नि। जी माता जी। भौतिक शक्तियों में पृथ्वी जल वायु आकाश। जगदीश प्रभु जी बता दीजिए। दोनों में अलग अलग। हरे कृष्णा। पराशक्ति एक्चुअली क्या है माता जी? प्रभु जी सभी सुनिएगा कृपया। पराशक्ति क्या है? अब एक्चुअल जो जीव है ना, वो पराशक्ति है भगवान की। अगर हमारे अंदर श्वास शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो ये बेकार है। और शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्या है? अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इससे मिलके बना है। और ये क्या है? स्थूल स्थूल शरीर जो है इससे ही बनता है। ये स्थूल शक्तियां हैं। और मन बुद्धि अहंकार क्या है? ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। हरे कृष्णा।
बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। और फिर भगवान ने बताया है कि भगवान को हम लोग किन किन रूपों में देख सकते हैं। भगवान ने बताया ना कि रसो हम तो कौनतेया, हिंट दिया है हमने आपको। तो अलग अलग एक एक लोग बताइए, कई चीजें बताया ना कि भगवान ने कहा मैं जल का स्वाद हूँ। क्या क्या बताया, सब लोग एक एक करके एक ही बताइए। सूर्य, चंद्रमा, और वक्त भी हैं, अगर कुछ वक्त तो इसमें ऐसे हैं जो दोबारा या तिबारा क्लास ले रहे हैं, तीसरी बार या चौथी बार ले रहे हैं क्लास, तो सभी पार्टिसिपेट ज्यादा बेटर रहेगा। हरे कृष्णा। आप लोग को भी इंजॉय अच्छा लगेगा जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा जो चीजें पता तो चले कि पढ़ा क्या है ना। पढ़ के एकदम हाँ। बाउंस करने से मतलब नहीं, रिवीजन करेंगे तो ठीक तो रहेगा। जी बताइए। भगवान ने क्या कहा, जल का स्वाद हूँ, जीव में सामर्थ हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, वैदिक मंत्रों में क्या हूँ, ओम हूँ। ओंकार हूँ। वेरी गुड। तो हमें और क्या, भगवान को वास्तव में कौन जान सकता है? भक्त, वेरी गुड। कैसे जान सकते हैं? भक्ति द्वारा। कि क्या करना होता है? नाम नाम कीर्तन, और भगवान से प्रेम स्नेह। कहते हैं ना, भगवान ने कहा कि बिरलों हजारों में से सहस्त्रों, वो बिरलों में से मुझे कोई जब प्रयत्नशील होता है ना, जब भगवान के हम शरणागत हो जाते हैं, तब हम भगवान को जान सकते हैं पूर्ण रूप से। तो हजारों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और कोई बिरला ही भगवान को जान सकता है, वो भी कौन, जो शरणागत हुआ होता है। और सारे प्राणियों का उद्गम कैसे कैसे हुआ है, सारे प्राणी जो जीव जंतु हैं, उनका उद्गम कैसे हुआ है, भगवान की किन शक्तियों से हुआ है? बताया माता जी आपने, वही है, परा अपरा, वही उन शक्तियों से हुआ है ना। परा और अपरा शक्तियों से हुआ है ना। और मनुष्य की जो चार श्रेणियां हैं, पुराण कौन कौन से हैं, पिछले अध्याय हम लोगों ने पढ़ा। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। नहीं 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 नहीं। और भगवान की चार श्रेणी, जो मनुष्यों की चार श्रेणी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इनका सबका, ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, जैसे टीचर्स लोग होते हैं। क्षत्रिय का काम है रक्षा, जैसे सैनिक लोग हैं। और वैश्य का काम है व्यापार। और शूद्र का काम है सेवा करना सबकी, है ना। चार चातुर्वणा, हमारा से चातुर्वर्ण जो है ना, वर्ण श्रेणियां ये है। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो ये जो प्रकृति की तीन गुणों वाली शक्तियां हैं, देवी शक्तियां, इनको पार करना, कर पाना बहुत कठिन है। तो कैसे पार कर सकते हैं इनको? भक्ति द्वारा, नाम हम्म। कीर्तन द्वारा जाप करते रहेंगे तो उसे पार हो जाएंगे। भगवान को हमेशा स्मरण करना। जी। और उसमें एक कभी बताया ना, शरणागत, पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं ना, कार्पण्य दोषो कहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम सम्मोहन चेता यच्छ्री शिष्य तब रोहितन में। तो जब भगवान पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं हमको, तब भगवान हमें गोद में उठा लेते हैं। अब वो आपका जो बता रही है, उसमें चार लोग कौन नहीं आते भगवान के, जो चार लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, कौन लोग होते हैं? पार्टिसिपेट करिए भाई सब लोग। कल किसी ने सुना नहीं लग रहा है। भगवान की शरण कौन लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और कौन लोग ग्रहण करते हैं? तो एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जगत गुरु जी, क्वेश्चन आंसर करवाइए, एक मिनट। हरे कृष्णा। चार लोग होते हैं, आत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार लोग जो हैं, ये जो हैं भगवान की शरणागति में आते हैं। चार लोग। आर्त कौन है? जो आर्त परेशान है सांसारिक रूप से, जैसे गजेंद्र था, द्रौपदी जी थी।
अर्थार्थी कौन है? जिनको अर्थ की जरूरत है, जैसे ध्रुव महाराज ने कहा मुझे राज सिंहासन चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आत अर्थार्थी जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। वो कौन है? जानना चाहता है, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। भगवान के बारे में जो जानना चाहते थे। और ज्ञानी कौन है? सुखदेव महाराज, जिनको पूरा ज्ञान हो गया है भगवान के बारे में। इस तरह के चार लोग प्रभु जी ने कल बताए थे, और चार लोग ऐसे होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आगे बोलिए, प्रभु जी आप बोलिए। हाँ। तो सब जल्दी जल्दी जो हो रहा है तो चार जो है भगवान की कौन शरण शरण ग्रहण करने वाले कौन है ना। चार शरण ग्रहण वाले प्रभु जी ने बताया कि आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ज्ञानी, चार लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और जो चार लोग शरण नहीं ग्रहण करते कौन है? चार लोग शरण ना ग्रहण करने वाले निपट मूर्ख, है ना। जो मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान जो और जो निराधम है, अधम है मनुष्यों में, और जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत कर लिया गया है ना। और जो नास्तिक हैं, जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो चार लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, और चार लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और जो देवता लोग की पूजा कौन करते हैं? देवता लोगों की पूजा के लिए भगवान ने क्या कहा? अल्प बुद्ध है, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें रिवीजन कराई कि कल हम लोग पढ़ चुके थे, तो फिर से रिवीजन कर लो, थोड़ा सा ध्यान से रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। आदान प्रदान रहेगा, आप कुछ लोग बताओगे हमें भी याद रहेगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग चलते हैं अध्याय 8 में। अध्याय 8 को कहा गया है कि अंत काल में ये अध्याय को जरूर सुनना चाहिए। जैसे एक आदमी आईसीयू में पड़ा है, कहीं पड़ा है, तो उसको ये ध्यान रहे कि अंत काल में हम जैसी मन के भाव रखते हैं, है ना, हमारे अंत समय में जैसी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, वैसा हमें अगला जन्म मिलता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनो, और बहुत अच्छी चीजें हैं। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और पहले ही उन्होंने रैपिड फायर कर दिया, आते ही एक साथ 8 क्वेश्चन पूछ डाले। तो उसमें ये जो कनेक्टेड है, जो लास्ट में हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े थे अध्याय 7 के, है ना। तो अध्याय 7 के 2 श्लोक में जो श्लोक है 29 नंबर, उसमें कहा गया, जो जरा तथा मृत्यु के से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्त की शरण ग्रहण करते हैं, और वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। यानी शुद्ध भक्ति करके वो 100% बैकुंठ जाएंगे। तो ये भगवान ने बताया यहाँ पे। और दूसरा क्या था कि साधि भूधि दैत्यों माम साधि यज्ञम च ये विदु प्राण काले अपि च मां ते विदुर चेतसः। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण, यानी मेरी पूर्ण चेतना यानी भगवान के रूप में जो मन लगाकर मुझे जगत का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक यानी कंट्रोलर जानते हैं, है ना। तो समस्त यज्ञ विधियों का कंट्रोलर कौन है? ये भी क्वेश्चन है, भगवान स्वयं। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो आखिरी समय में भगवान को जान सकते हैं, अगर सब चीजें भगवान पर भरोसा करके उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। 5 क्वेश्चन ये हो गए यहाँ पे, और इसको पढ़ लेता हूँ। अधियज्ञम कथम कोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असिन्यतात्म भी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? नंबर 1। आत्मा क्या है? नंबर 2। सकाम कर्म क्या है? नंबर 3। ये भौतिक जगत क्या है? नंबर 4। तथा देवता क्या है? नंबर 5। कृपा करके सब मुझे बताइए। फिर उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जो मृत्यु के समय, कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है। और 8वां है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं।
कि 8 क्वेश्चन भगवान से अर्जुन ने फटाफट पूछ डाले। तो यहाँ पे जो है भगवान फिर उसका कहा गया है कि एक महाराज, परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इनकी प्रार्थना सुनिएगा, बहुत अच्छी प्रार्थना है। हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरणों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो जाए। तो एक भक्त ऐसे ही चाहता है, चलते फिरते भगवान का नाम लेते हुए जाया जाए, और ना कि आईसीयू हॉस्पिटल में बैठ के शरीर की शीशा लेदर करा के। महाराज कुलशेखर की भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा, और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। एक बात सच्चे भक्त की है कि यहाँ पे कैसे रहे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं तो भगवान वहां पे आंसर देते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आत्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन का है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। अक्षरम ब्रह्म, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता, उसको अक्षरम ब्रह्म है। और हमारी इच्छाएं कर्म के आधार पर हमारा शरीर निर्धारण होता है। तो सबको पता है ना कि अगला जन्म हमें कौन कर दिलाता है। तो जो हमारे हृदय में क्षीर दक्षाई विष्णु के रूप में बैठे हैं परमात्मा, वो हर एक चीज को वॉच कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें कौन देखेगा, चलो कर दो यार, जो मारना हो मार दो किसी की, कौन देख रहा है। लेकिन कोई देर देर इज ए थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गिंग ऑल ऑफ, कि हमारी कोई तीसरा साक्षी है जो गवाही है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरम। तो ये कारणम गुण संज्ञोस सत असत योनि जन्मसी। तो हमारे जो संगत होती है, हमारे जो कारण होते हैं, हम जो करते हैं, उनके अनुसार से हमारी अग्नि योनि का निर्धारण होता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी जिसका कभी अंत विनाश नहीं होता है ना, अविनाशी, और दिव्य यानी आध्यात्मिक। तो जो जीव है वो ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव क्या है, आध्यात्म में आत्म कहलाता है। उसका शुद्ध नित्य स्वभाव स्पिरिचुअल आध्यात्म ही है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। कि क्यों कहलाती हैं, कि उससे हमें बुद्धि प्राप्त होती है काम करने की। तो जो उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं। तो भौतिक प्रकृति में उस 84 लाख योनि में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। अब आप सोचिए कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, मतलब हमारे कितने पिता बन चुके होंगे, कितनी कोख में हम लोग गए होंगे, कितने हमारे कौन कौन अलग अलग, आज हमारे माता पिता ये हैं, कल पता नहीं कौन होंगे। तो आप चाहोगे कि रोज अपने मम्मी पापा को बदलो। अरे एक ऐसा परमानेंट पापा मम्मी चुन लो आध्यात्मिक जगत में, कि जहाँ कभी हमें लौट के आना ही ना पड़े, ये सब बदलना ही ना पड़े। आज उनको पप्पा कह रहे हैं, आज हम कुत्ते को पप्पा कह रहे हैं, कल सुअर को पप्पा कह रहे हैं, कल गधे को कह रहे हैं, कल चींटी को कह रहे हैं, कल इंसान को कह रहे हैं। तो अगला जन्म हमारा फिर होगा, पता नहीं फिर कौन से हमारे नए पापा मम्मी मिले, हमें नया घर कौन सा मिले, किस योनि में मिले, मुझे नहीं पता ना। तो ये तो पता है ना कि भक्ति करके अगर हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो वहां पे हमें अपने मम्मी पापा को बदलना नहीं होगा, है ना। तो आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। तो एक ही शरीर होगा, एक ही माँ बाप होंगे, हम वहाँ कृष्ण जी के साथ नित्य लीलाएं करेंगे। वहाँ हमेशा न कहीं कोई दुख नहीं है, कोई काल नहीं है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, दुखालय शाश्वतम है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं। धीरू भाई मानी टाटा बिरला मोदी से लेके एक पान वाला मोची वाले से ले लो, किसी से पूछो कोई सुखी है क्या। यहाँ कोई सुखाई नहीं। तो हम यहाँ क्यों पड़े रहना चाहते हैं, जब हमें ज्ञान मिल गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम टेम्परेरी हैं, या हम सुधार गृह में डाल दिए गए हैं जेल में, कि भाई हम अपने कर्मों को सुधार के सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। एक सरल उपाय मिल चुका है, तो फिर भी ना अपनाए, तो फिर हमसे निपट मूर्ख कौन होगा, है। यज्ञ की वेदिक में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। और ये 5 अग्नि स्वर्गलोक बादल पृथ्वी मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती है। और श्रद्धा सोम वर्षा अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुति है। तो इस तरीके से यहाँ पे कृष्ण भावनामय पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है ना। हमें कोई हवन कर्मकांड यज्ञ आहुति नहीं देनी। हमें सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके
और इस प्रकार भगवान के पास वापस चले जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, बस इतनी सी बात है। हमें बहुत हवन और यज्ञ सामग्री नहीं करनी है। तो भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान पूर्ण है। इस तरीके से फिर भगवान ने इसी के आगे पर्यवेक्षण में बताया कि आदि अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाश्चित दैव दैवतम अधियज्ञो हमें वात्रा देहे देह भृतांबर। देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो जो भौतिक चीजें क्या है, निरंतर बदलती रहती है ना। छोटा सा बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, कुछ अपने तरह के प्रोडक्ट उसने निकाले, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, मर के चला गया, है ना। पेड़ पौधे बड़े हुए, सूख गए, मर के चले गए। तो यहाँ पे निरंतर, आज मकान आपका है, कल किसने किसका रहा होगा, आज आपने खरीद लिया, कल आपने इसको बेच दिया, किसी और का हो गया। तो यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, रोज BMW, रोज क्या नाम है, iPhone 16 14 रोज मॉडल बदलते हैं। यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान की बनाई, भगवान ने मनुष्य एक बना दिया, तो वही नाक, वही मुंह, वही सब कुछ एक सा, उस मतलब परफेक्ट। वहां कोई नहीं, चलो अगले साल नया मनुष्य बनाएंगे, अगले साल नया लड़की बनाएंगे, अगले साल नया लड़का बनाएंगे। सब एक सा, क्योंकि परफेक्ट है ना, उसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ जितनी भी चीज बनती है, सब सब परफेक्ट है ही नहीं ना। तो अपनी ही चीजें बना के उसको खराब करते रहते हैं, ये तो बेकार है, नया मॉडल लाओ, नया मॉडल लाओ, अपडेट करो, अपडेट करो। यहाँ हम हमेशा अपडेट रहते हैं, क्योंकि पूर्ण है ही नहीं। इस तरीके से भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, तो ये क्या कहलाता है, अधिदैव कहलाता है ना, देव। तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्थित, में परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी। यज्ञ का स्वामी कौन है, भगवान विष्णु है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हम लोगों के हृदय में विराजमान हैं। तो इस तरीके से अधिदैवी के नामक भगवान का एक विराट स्वरूप का चिंतन उन 9 दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब जो 9 दीक्षित जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु कैसे हैं, क्या है, तो उनका विराट रूप सामने ले आते हैं, हाँ भगवान ऐसे, उन्हीं को मनन करके, उनकी ध्यान लगा के उनकी पूजा करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट पुरुष का चिंतन करें, जिससे पांव अधोलोक में है, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र, और जिनका सिर उच्च लोक है। तो जो नए नए लोग हैं, वो सूक्ष्म रूप नहीं देख पाते हैं भगवान का। तो विराट रूप तो अभी जब 11वें अध्याय में आएगा, तो उसमें ना कि एक पैर नीचे, एक धरती, आकाश, तीनों लोक में उनका पूरा शरीर छाया हुआ है। तो कहीं इतना बड़ा 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 विराट स्वरूप दूर दूर से दिखेगा ना, मन में जब ध्यान लगाएंगे, चलो वही दिख रहा है। तो ये कहते हैं कि जो मतलब विराट स्वरूप का चिंतन उन 9 दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच जाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि विश्व विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, और जिसका सिर उच्च है। ये हमको भगवान में ध्यान लगाना है, जैसे भी हो। यहाँ पे अब भगवत प्राप्ति हमें कैसे मिली थी। तो जब कभी होता नहीं कि हम जिंदगी में भगवान को याद नहीं कर पाए, तो अंतकाल में भगवान कहाँ याद आएंगे। अगर हम शुरू से भगवान को याद करते रहे, तो आखिरी में भगवान याद करते हैं। पूछा गया कि भक्ति कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए, तो बताया गया कि 5 साल की उम्र से। तो यहाँ अपनी क्लास में कोई 5 साल की उम्र वाला है क्या? तो हम लोगों ने, हम कितने पीछे हैं, है ना। तो हमें तो और स्पीड में करना चाहिए, बताओ मतलब। कोई 50 साल का, कोई 40 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है। इस एज में हम लोग भक्ति मिली है, तो हमें तो बहुत कम समय रह गया। भाई किसी भाई 65 70 साल एक एवरेज लाइफ है, तो हमें तो बहुत कम समय मिला है। और अभी भी हम सो के और घूम के टहल समय बिता दें, तो कितना कम समय मिला है ना। अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समत भावम याति नास्तंत्र संशय। तो अंत काल च मामेवम, जो जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए, है ना। भगवान कहते हैं कि जो भगवान आखिरी में मेरा स्मरण नहीं करता, उसका क्या होता है, और जो मेरा स्मरण करता है तो क्या होता है। अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को, स्वभाव स्वभाव क्या मतलब, भगवत भक्ति, भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए ना, कि आखिरी समय में
जैसे अजामिल की हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि कितना गंदा व्यक्ति था, कि अपने माँ बाप को भी घर से निकाल दिया स्त्री वेश्या के चक्कर में, है ना, अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको निकाल दिया। और 10 बच्चे पैदा हुए, 10 में आखिरी बच्चा का नाम नारायण रखा। लेकिन आखिरी में जब मरने लगा तो नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे, बच्चे को अपने याद कर रहा था, लेकिन भगवान ने तब भी उस पर कृपा करी और वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। यमराज के जो दूत थे और देवदूत थे, यमदूत और देवदूत में युद्ध हो गया। यमदूत कहते हैं कि इतना पापी आदमी और इसको देवदूत लेने आए हैं, ये कैसे आ गए। यमराज से उन्होंने पूछा जाके, यमदूतों ने, कि वो देवदूत हमसे लड़ाई कर रहे हैं जबकि उतना उसका कोई उसने एक अच्छे कर्म नहीं करे और फिर भी वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार उसने नारायण का नाम लिया, आखिरी समय में नारायण का नाम लिया। भगवान इतने कृपालु है ना। तो हम लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ, है ना। टाइम तो भगवान ही है, भगवान ही आपको टाइम दे रहे हैं। जब चाहेंगे कड़ाक से एक क्षीरोदक्षाई विष्णु बैठे हैं दिल में, तुरंत एक हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट, सेकंडों में टाइम खत्म, सारा टाइम टाइम हो गया। जब तक हम हरे जिंदा। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी जी प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। ठीक है। हरे हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यम 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 वापि स्मरण भाव तज्जते कलेवरम तम 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 वेति कौन्तेय सदा तव भावित है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो यहाँ पे जड़ भरत की कहानी हम लोगों ने सुना होगा कि भरत जो थे, जड़ भरत उनको कहा गया कि जड़ मतलब स्थिर, यानी वो स्थिर बुद्धि वाले थे। उनको ना सर्दी ना गर्मी ना धूप ना बरसात कुछ समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने जरा सी गलती करी, राज ऋषि थे, मतलब राजा थे भरत। और पहले यह था, राजर्षि का मतलब होता था कि जैसे 50 साल की उम्र होती थी तो ब्रह्मचारी होता था एक, 25 साल तक, 25 से 50 गृहस्थ जीवन होता था, 50 के बाद जो है वानप्रस्थ अवस्था आती थी, 75 तक, 75 के बाद फिर संन्यास अवस्था आती थी। तो जब राजा, कितने भी उसकी पत्नियां हों, सैकड़ों पत्नियां रहती थी पहले, हजारों बच्चे रहते थे, राजपाट धन दौलत ऐशो आराम सब छोड़ देते थे 1 मिनट में तुरंत, इसीलिए उनको राजऋषि कहा जाता था। तो जैसे ही 51 लगा, तू चल वन, 51 का वन वन लग गया ना, वन प्लस अवस्था आ गई, तो चल वन, 51, 52, जहां 51 लगा तो सीधे वो एक लंगोटी पहन के कमंडल लेके चल देते थे वन तपस्या करने। ये वानप्रस्थ अवस्था कहलाती थी, सारा मोह छोड़ देते थे एक बार में। तो ये भी ऐसे चले गए, अच्छे से वहां पे हवन पूजा कर रहे थे। अचानक देखा कि एक शेर हिरन को दौड़ा रहा, हिरन गर्भवती थी। तो जैसे उसने जंप लिया नदी से उधर, तो उसका बच्चा इधर ही गिर गया। अभी बच्चे को ले आया कि इसका बेचारे का क्या होगा। तो उसको मार बढ़िया, तो सेवा पानी किया, नहलाना धुलाना, उसको खिलाना पिलाना, दूध पिलाना। तो उससे इतना मोह हो गया उनको कि उनको लगा कि मेरे बने ये कैसे चलेगा। एक दिन वो हवन पूजन कर रहे थे, उनको दिखा नहीं हिरन कहीं, तो कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसको ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पे गए, इधर गए उधर गए, मन में शंका कहीं उसको कोई खा तो नहीं गया होगा। तो उस तरीके से उनका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरे। अब मरते समय, अब उनको लगा कि अगर मैं मर गया तो उस हिरन का क्या होगा। तो अगला जन्म उनको हिरन का ही मिल गया। तो अंत काल में उनका यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यत्ने कलेवरम तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जैसे जैसे अंत काल में हमारी स्मृति होती है वैसे ही हमें अगला जन्म मिलता है। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्री प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे तात्पर्य लिखे हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, हमें इतने में सब कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप लोग उसको पढ़िएगा जरूर, एक बार पढ़ के आया करिए। जो आज का क्लास पढ़ना है तो और अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ के आए। फिर हमने जो बताया उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे कि हम ये पढ़ रहे थे प्रभु जी, ये हमें समझ में नहीं आया, तो वो क्लियर हो जाएगा। और फिर अगर आपके पास टाइम मिले तो फिर उसको हम यह पढ़ने के बाद फिर एक बार रिवीजन कर लो, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एक श्लोक क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनुसरं युद्धं च मध्यम मध्यम
प्रत मध्यम मध्यम प्रत मनोबुद्धि मावदेश्यम से संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके और अपने मन और बुद्धि को मुझको स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या करना, अपने कर्मों को सब त्याग दो। मई अर्पित मनोर मैं वश्यसु संशय, कि मई अर्पित मनोबुद्धि, हमें हमारे में मन लगाओ। तो कर्मों करो, लेकिन कर्म फलों के प्रति आसक्ति मत हो, कर्म फलों को हमें त्यागना है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भले ही प्रहलाद महाराज असुरों के यहाँ पैदा हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान का नाम जप नहीं छोड़ा। वो अपने में भगवान में ही मन लगाए रहे, हमेशा भगवान का मन केंद्र में भगवान के नाम में ही रहता था, हमेशा एक जगह स्थिर। तो मन उनका स्थिर रहता, मयि अर्पित मन और बुद्धि। तो उनकी मन और बुद्धि हमेशा भगवान पे रहती थी। उनको आग में बैठा दो, उनको खंभे में गिरा दो, हाथी पे चढ़ा, उनको कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको पता है कि हमारा भगवान है, हर जगह हमें बचाएगा। तो भक्त कभी डरता नहीं है। तो तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ में ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर कर अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर कर कर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। तो जब हम भगवान को केंद्र में रख के हर चीज करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हो गए। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नांग न आमिना परम पुरुष दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतनय। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर हमारा ये अविचलित का क्या मतलब है, जहां हम अस्थिर हुए, जहां मेरा मन इधर उधर हुआ, खट से माया आपको झपट लेगी, है ना। तो माया एकदम ताक में बैठी रहती बिल्ली की तरह, कब आंख झपकी नहीं कि तुरंत उसने झपट्टा मारा। तो माया ऐसी होती है। तो हमें क्या करना, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब भगवान के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, तो माया हमारे इर्द गिर्द नहीं फटकेगी, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो चीजें हैं, सबसे अच्छी विधि है श्रवणम। जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं आज ना, तो सबसे अच्छी विधि है श्रवणम। तो सुन के कान से दिल में चीजें उतर जाती हैं, लेकिन ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो आराम से भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इसे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भगवान ही अपनी विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वसुदेव आदि सांसों में रूप में परम भोक्ता है। तो एकदम अच्छे से अच्छे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे अच्छे बताया यहाँ पे। तो भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उसके किसी भी रूप में नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसे करने से वो शुद्ध हो जाता है, और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम को जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण और कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। कविम पुराणम अनुसारम अणो अणुषाम अनुसरे सर्वस्य धातारम अचिंत्य अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संपस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तम प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कल का क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा, भगवान को हम किस किस रूप में स्मरण कर सकते हैं, है ना। पहला क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ ध्यान करना चाहिए। हर जगह भगवान है। पुरातन है, पुराने से पुराना, है ना, आदि पुरुष। नियंता यानी कंट्रोलर है, लघुत्तम से भी लघुत्तम, जितना भी आप सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सोच सकते हो उससे भी मही लघु। प्रत्येक का पालन करता, हमारा सब पालन करता भगवान, है ना। और समस्त भौतिक बुद्धि से परे, है ना, भौतिक चीजें भगवान को छू नहीं सकती। समस्त बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, तथा नित्य पुरुष के रूप में करें।
वे सूर्य की भांति तेजवान हैं। और आठवां है, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। नौवां, नौ उसने भगवान के रूप बताए, तो दिव्य रूप है। तो यहाँ पे बताया है कि हम भगवान का चिंतन किस विधि से कर सकते हैं, इसका स्मरण हम कैसे कर सकते हैं। तो जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000 अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि ये इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट कर जाते हैं। और सोचो कि मतलब जो अग्र बाल का एक नोक ले लो बाल की आप आगे की, और उसके 10,000 टुकड़े कर दो, और इतनी सूक्ष्म आत्मा है, उस आत्मा में भगवान प्रविष्ट कर जाते हैं। इतना सूक्ष्म रूप बना सकते हैं। तो ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए उनको अचिंत कहा गया है ना, कि हम उनका चिंतन ही नहीं कर सकते कि भाई कैसे क्या हो सकता है, क्यों है, क्या है। तो अचिंत का अर्थ इस भौतिक जगत से परे है, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं सक पाता, जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में से जो कुछ कहा गया उसे स्वीकार कर लें, और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण पूरी। हरे कृष्ण। प्रणय काले मनसा चलिनम भक्ता युक्त योग बलेन च पूर्व मध्ये प्राणवायस्यम शम्यम वसंत पुरुषम दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपना प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे बताया गया है, ये सब देखो वो कौन कर सकते हैं, जो योग पुरुष होते हैं, जिन जो योगी होते हैं, जिनको योग करने की प्रैक्टिस होती है ना, जो ध्यान, धारणा, समाधि, ये इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो लोग अपने प्राण को अपने यहाँ पे खोपड़ी एकदम ब्रेन में चढ़ा लेते हैं, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और वहां पे वो कई साल तक टिके रह सकते हैं बिना खाए पिए, है ना। ये उनकी योग शक्ति का है। तो उन्होंने इतना योग अभ्यास कर लिया, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो फिर अपने हिसाब से कि हम उत्तरायण में मरेंगे कि दक्षिणायन में मरेंगे, हम कब मरेंगे, हमारा मुहूर्त क्या है, वो अपने हिसाब से अपने आप को, मृत्यु को चुन सकते हैं, कि उनके अंदर वो योग शक्ति की वजह से होती है। तो हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो हमारे लोग तो मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक सिंपल भगवान ने रास्ता बताया है नाम जप का, कि उनके बारे में जो अष्टांग योग वगैरह कर लेते हैं। हरे कृष्ण बोले नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद तयो वीतरागया बदच्च छन्तो ब्रह्मचर्य चरितम तदे पदम संग्रहण प्रवक्षे। जो वेदों की ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे वो विधि बताने जा रहे हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है, और आराम से, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम, बड़े बड़े मुनि हैं, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ये सिद्धि इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं तुम्हें बहुत सरल विधि बताने जा रहा हूँ। सरल विधि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सर्वद्वाराणि संयम मनोहितम निरुद्यम च मूर्ति धारा आत्मनम प्राणम स्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सब कौन कर पाएगा, कि सारे द्वारों को बंद करें, है ना। प्रत्याहार के बारे में बताया गया है कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना, ये कहलाता है प्रत्याहार। तो इसमें नाक, कान, गला, जीभ, स्पर्श, सब ना, जो हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं, तो इनके सब करना है। तो मन हृदय में स्थित परमात्मा प्रकृति में करना है। तो मन को ध्यान लगाना है कि हमारे परमात्मा हमारे हृदय में है, क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप, उनको सोचना है। ये सब चीजें अभी जो छठे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, अष्टांग योग,
तो वो सब चीजें के बारे में बता रहे हैं। तो यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अवचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो हमें सिर्फ भगवान को ध्यान लगाना, इस अष्टांग योग के चक्कर में नहीं पड़ना। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट। कृष्ण। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यारणम माम अनुस्मम यह प्रयाति तज्जम देहम संयाति परम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग वाली ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने कहा, मतलब बता रहे हैं स्पष्ट है कि जो ओम है ना, ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, ये सब एक हैं। तो ओम क्या है? कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। तो ये नहीं कहें कि हरे हरे कृष्ण में तो ओम आते ही नहीं है। तो हरे कृष्ण में ओम यानी कि कृष्ण की निर्विशेष धुन है। तो कृष्ण कृष्ण आया ना शब्द, ये ओम सन्निहित है। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र जब की स्पष्ट संतुति है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। हरि बोल। तो हम लोगों को कहाँ जाना है? कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन जाना है। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृतम नित्यवसः तस्याम सुलभम पार्थम नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। हरि। तो अनन्य भाव से है ना, कि कोई अन्य और नहीं, सिर्फ है ना। तो कानों से भगवान दिल में उतर जाते हैं सोनम से। तो 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं: शांत रूप से, दास्य रूप से, साक्ष्य रूप से, वात्सल रूप से और माधुर्य रूप से। तो किसी भी रूप में आप भगवान को अपना बना सकते हैं, भगवान को अपने करीब ला सकते हैं। तो हमारी जो है भक्ति क्या है, जैसे कि आखिरी में क्या होता है ना, चलो भाई आईसीयू में लेटे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन लाओ। कोरोना में क्या हुआ, एक एक सिलेंडर जो है 50-50 80 हज़ार का बिका, जो 2 घंटे भी नहीं चलता था। तो भगवान ने इतनी फ्री ऑक्सीजन दी, हमको धन्यवाद नहीं करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में लाइट है, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। घर पे बल्ब नहीं जलाओ, पंखा नहीं चलाओ, बिजली बढ़ जाएगी। भगवान ने हमें सब कुछ फ्री देखा, हवा फ्री दे रखी है, पानी खूब गाड़ी धो रहे हैं, खूब कपड़े धो रहे हैं, खूब फैला रहे हैं पानी, कोई मतलब ही नहीं। और जब पीने को होता तो एक बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की आती है, पैसा दे के लेते हैं। लेकिन जो भगवान द्वारा दिया गया है, पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, प्रकाश है, कभी उसका हम कोई मोल भी नहीं देते हैं। और थैंक यू कहने में भी हमारे मन से लगता है कौन थैंक यू कहेगा, कि कम से कम इसी बात को उनको थैंक यू बोल दें, चलो यार हमें सब कुछ दिया, है ना। तो ये हम भगवान को, अब क्या है कि ये हमारी आत्मा क्या है ना, आत्मा को ऑक्सीजन कौन देता है? हमारी भक्ति। तो हम निरंतर अगर कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, भक्तों का संग लेते रहें, और साधु संगत, शास्त्र और गुरु, ये हमें ऑक्सीजन दिलवाएंगे आत्मा की, जिससे आत्मा हमारी स्वतम शुद्ध रहे, साफ रहे। तो यहाँ भक्तों का वर्णन हुआ है कि आर्त जिज्ञासु अर्थात ये 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो मुक्ति की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है। अब मुक्ति के लिए बहुत लोग जो होते हैं ना, सकाम कर्म करते हैं, कर्म योग, ज्ञान हठ योग, हठ योग, तो ये सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पे अनन्य चेता या भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त कोई और इच्छा नहीं करता है। तो अनन्य चेता यानी कि हमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है। तो भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है, और इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जब से ही किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु होते हैं। तो जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपालु होते हैं। भगवान ने कहा ना, जो पूर्ण शरणागत भगवान के हो जाते हैं, भगवान उनका बहुत ख्याल रखते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। तो शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है, कहीं भी रहेगा और उस वहीं वृंदावन बना लेगा, उसको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जहां भी हैं हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। तो सामान्य भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं ना। शांत में जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहता है, शांत रहता है ना,
दास्य में जो दास रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं, साख्य रूप में जो सखा रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं, और वात्सल्य भक्ति क्या है, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। और आखिरी माधुरी क्या है, पांचवा, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तो हमें इन पांचों में से जो हमें भगवान के प्रति ठीक लग रहा हो, भगवान से हमारा जो संबंध स्थापित हो रहा हो, बच्चे के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखे के रूप में, है ना, तो जैसे भी हो, तो जो भाव हमारा भगवान के प्रति आ रहा है, उस भाव में हम भगवान को याद करना शुरू करें। तो ये हमारे अंदर की बात है कि हम कौन सा भाव भगवान के लिए लाते हैं। तो जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्त को भी क्षण भर के लिए नहीं भूलते। तो ये नहीं सोचो कि एक तरफा लव नहीं है, कि भाई एक तरफा प्यार है, नहीं मिला सुसाइड कर लिया। यहाँ दोनों तरफ से भगवान कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही। तो कोई भी पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, बच्चों को नहीं पता है। तो जब एक पिता, जो भौतिक संसार में एक पिता और माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जो आध्यात्मिक जगत का पिता है, उसके तो प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें दिखाई नहीं देता ना, लेकिन जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा। जब हम उसके प्रति भाव लाएंगे तो हमें दिखेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्यन्तिम महात्मानं संसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत पर नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने स्वयं कह दिया कि ये दुखालय है। तो दुखालय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बच पाया। जो जन्म लिया है वो मरेगा, उसको व्याधियां आएंगी यानी परेशानियां आएंगी, है ना। तो बुढ़ापा आएगा, जरा मतलब बुढ़ापा आएगा, तो इससे कोई बच ही नहीं पाता। तो जैसे कि किसी को जेल में डाल दो और उसको एसी लगा दो, टीवी लगा दो, सब बढ़िया नाच गाने दिखा दो, कितनी देर आनंद करेगा वहां पे। उसका तो है ना कि यार जल्दी सजा खत्म हो, घर जाएं। ध्यान तो घर पे लगा रहता है ना। तो हम लोग जहां से आए हैं परम पिता के घर से, हमें याद ही नहीं हम आए कहाँ से हैं, और यहाँ आके खो गए। तो दुनिया में आए हो तो मौज करो यादो। तो मौज क्षणिक होती है ना। कोई भी मौज कर लो, जितनी भी आनंद कर लो, कहीं घूमने जाओ, ऊटी मनाली शिमला, फिर घर ही के बिस्तर याद आते हैं कि यार चलो यार घर चलें। तो 2-4 दिन तो अच्छा लगता है, फिर लगता है यार चलो अब घर चले, थक गए अब आराम से। अपने बिस्तर पे जो अच्छी नींद आती कहीं नहीं आती है ना। तो हम जब भौतिक दुनिया के घर को नहीं छोड़ पाते हैं, तो जहां से हम आए हो हम उस घर को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ का जो भी सुख है बहुत क्षणिक है। क्षणिक आनंद में जो भी पड़ा, बाद में उसको बड़ा बुरा लगता है, अरे यार कहाँ फालतू चक्कर में पड़ गए थे। रात में पार्टी कर ली, दारू पी लिया, सुबह हैंगओवर हो गया, सारा दिन बेकार हो गया, है ना। कहीं इधर उधर गए, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करी, पैसे खर्च कराए, फिर आके यार बेकार सब किया। जुआ खेला है, थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती, कभी जीते हो तो खुशी हुई, फिर हार गए, फिर 4 दिन गम में बैठे, इतना लॉस हो गया। तो कोई भी यहाँ की खुशी खुशी नहीं है, सब दिखावा है। तो परम खुशी जो है भगवत प्राप्ति ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत तुम कौन्तेय पुनर्जन्म नहीं विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक सारे दुखों के घर है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता है। हरि जी बोल। वो हरे कृष्णा। भगवान कैसे बोले, इतना खुल के बता रहे हैं, इतना बढ़िया बता रहे हैं सब कुछ। अब कैसे बता दे बताओ, है ना, कि कृष्ण के धाम के अलावा कोई धाम शाश्वत नहीं है। तो जो भी है कृष्ण है, तो कृष्ण धाम वैकुंठ में जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। तो एकदम साफ जो हम अभी भी बोल रहे थे ना, कि कितने बार हम अपने पप्पा को बदलेंगे भाई। आज हम सुअर को पप्पा कल कह रहे थे, कल हम बकरी के पप्पा कह रहे थे, हम कबूतर को कह रहे थे, गाय भैंस बिल्ली को कह रहे थे। कितनों को हमने पप्पा कह डाला, आज हमारे जो पप्पा उनको पप्पा कह रहे हैं। क्या कल फिर हम कोई नया पप्पा ढूंढेंगे? इन सब करने के लिए भगवान ने सरल उपाय बताया है ना, कि एक बार आ जा बच्चा, इंतजार कर रहे हैं पिता, बच्चे आओ तो सही। तो एक बार हम अपने रियल पापा के पास पहुंच जाएंगे, फिर हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो जो भी एक बार कृष्ण के धाम पहुंच गया वो वापस नहीं आता, क्योंकि वो धाम शाश्वत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ से जब जाता शरीर छोड़ना है, यातना शरीर मिलता है। तो जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भवनामृत में निरंतर प्रोक्त भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड तथा विश्व
वैकुंठ लोकों में भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने कर्म करे हैं, एक यातना शरीर लेके जाते हैं, फिर पूरी सजा वहां मिलती है। नरक में डालना है कि तेल में डालना है, घसीट के ले जाना है, क्या करना है, क्या दुर्दशा होनी है, एक शरीर अलग से दिया जाता है। ये वाला भौतिक शरीर यहीं छूट जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सहस्रयुग पर्यंतम अहयतम ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्राताम ते अहोरात्र विदो जन। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनाना बनता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि 4,32,000 साल कलयुग का युग है। 4,32,000 में हम मल्टीप्लाई 2 का करेंगे कलयुग का, तो आ जाएगा हमारा द्वापर, है ना। त्रेता ऐसे 4,32,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, त्रेता आ जाएगा। 4,32,000 हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा सतयुग। तो इस तरीके के 1,000, मतलब चारों युग मल्टीप्लाई 1,000, तो बनता है ब्रह्मा का एक दिन। तो ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा भी 100 वर्ष, 100 वर्ष की आंकड़ा सबको दी गई कि 100 वर्ष जितना रहना है। तो हम लोगों का मनुष्य को भी 100 वर्ष करा गया है, लेकिन ब्रह्मा का 100 वर्ष बराबर जो कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग हैं, इन चारों युग मल्टीप्लाई 1,000, तब ये पूरा बनता है ब्रह्मा का एक दिन, है ना। तो इसी को हम 1,000 युग, यानी कि 1,000 युग मिलके ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो यानी कि एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। तो सोचिए कितना वो लंबा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप व्यक्तम व्यक्तम सर्वा प्रवृत्ति प्रभुवनान राग में रा, रात्रयाग में प्रलीयन्ते तेत्रवत्य संग के। ब्रह्मा की एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। तो यहाँ पे बताया गया कि जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो गए, और जब ब्रह्मा की रात्रि आई तो फिर असहाय विलीन हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, फिर ब्रह्मा दोबारा जाते हैं एनर्जी लेने विष्णु जी के पास। भगवान फिर से हमको एनर्जी दो, फिर से कल का कार्य करना है, मतलब फिर से सृष्टि का उदय होगा। तो ब्रह्मा का दिन होने पर जगत का उच्चतर स्तर निम्न लोगों में अपने अपने कार्यों में प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होती है विनष्ट हो जाते हैं। तो किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं, और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर में से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान ने कहा ना, माम उपयोग तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ऐसे लोगों का पुनः जन्म नहीं होता। तो हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ अभी कृष्ण प्रभु जी, मधु माता जी का हैंड रेज है तो अभी वो पढ़ हाँ लेंगे। हाँ उनको हाँ पढ़ा हाँ दो। माता जी, पढ़वाइए। हरे कृष्णा। जी जी, धन्यवाद। मधु माता जी। जी धन्यवाद माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी माता जी पढ़िए। आज तो ये जगदीश प्रभु जी एकदम बिल्कुल तन्मय हो गए पढ़ने में। आपकी हरे बात मान कृष्णा। रही ना माता माता जी श्रीमद। जी, कोई ऐसा हैंड कुछ रेज नहीं नहीं है, मुझे करता ना। ध्यान ही नहीं था एक्चुअली, मैं पढ़ने में ही लगा रहा, मैंने देखा नहीं। जै, जैसे ही माफ आपकी करना मुझे। सूचना आती मैं रेज हैंड करती हूँ, लेकिन आज आपका जो प्रभाव था इतना एक्सट्रीम था कि मैं भी आनंद ले रही थी। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। जी माता जी। जी भूतग्राम स एवं हाँ, ये एक्सप्लेन तो भूतग्राम। कर दिया प्रभु जी, बस पढ़ना है जी। हाँ हाँ। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत माता जी। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतिनियते रात्रयागमेव स पार्थ प्रभः रागमे। अनुवाद। हरे कृष्णा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। परस्तस्मान। जी जी प्रभु जी। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्चयस्सु न विनश्यति। अनुवाद। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है
जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत के कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा है, सब ब्रह्मा जी इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में भगवान का स्वयं है जो शाश्वत है, कभी खत्म ही नहीं होता, विनाश उसका कभी नाश नहीं होता। अन्य अव्यक्त प्रकृति क्या है? आध्यात्मिक जगत है जिसको हम शाश्वत कहते हैं, ना। तो ये है। नेक्स्ट, यहाँ तो 20 और 22 तक ही बताया गया आध्यात्मिक जगत के बारे में। हरे कृष्ण बताइए नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। अव्यक्तो अक्षर इत युक्त समाहु परमा गतिम, यह प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्वाम परमम। अनुवाद। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान अपने परम धाम का पता बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, है ना। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मनम। तो वही मेरा परम धाम है। तो जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता। बार बार भगवान कह रहे हैं, एक बार आ जाओ मेरे बच्चे, हम इंतजार कर रहे हैं, फिर तुम्हें कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा दुखालय शाश्वतम में। फिर अपने पिता को रोज बदलना नहीं पड़ेगा कि आज हम पता लगा कि डॉगी को पिता कह रहे हैं, कल पिग को पिता कह रहे हैं, कल बिल्ली को पिता कह रहे हैं। तो ये हमें 84 जन्म से भटकना नहीं पड़ेगा। आज का दौर कितना खराब हो रहा, आने वाला दौर और कितना खराब होना है, तो क्या देखना चाहेंगे? इसलिए हमें क्या करना है कि चुपचाप भागवत भक्ति करके यहाँ से निकल लेना। तो इस धाम में भगवान की सेवा, जो परम धाम है भगवान का, वहां पे हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते हैं, जिनको वेणु कृणंतम कहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षण है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेव को मात देता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक कहलाता है। तो वहां पर जो एक बार पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आता। कृष्ण का परम धाम का तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। तो उनका धाम और कृष्ण दोनों अलग नहीं है। तो क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं, आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रकृति वृंदावन के पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो जो हमारा वृंदावन यहाँ भौतिक जगत में है, वही गोलोक वृंदावन में धाम में है। तो उसकी प्रतिबिंब यानी यहाँ पे प्रतिकृति है वृंदावन में भगवान, इसीलिए वहाँ का इतना महत्व है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या, यस्यान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद। भगवान जो सबसे महान है, अन्य अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नो अदर वे, एक ही वे है, अनन्य भक्ति, है ना। तो भगवान जो सबसे महान है, वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। और कोई वे नहीं है। तो चुपचाप हमें क्या करना है? अन्य कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण। तो उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम है कृष्ण। वो अत्यंत दयालु विग्रह और एक रूप में स्थित होकर अपने को लाखों श्वासों में विस्तृत करता रहता है। तो वेदों में भगवान की उपमा शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं, जिसमें पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि अनेक नामों से भगवान जाने जाते हैं। भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि वो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो भगवान को अंतर्यामी भी कहा गया। हर अंतर्यामी, घट घट में ब्रह्म है दुनिया जाने ना, है ना। कि हर दिल में भगवान बैठे हैं, सबके दिल की बात जानते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्र काले त्वनावृत्ति महावृत्तिं चैव योगिनः
प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतवर्षभ। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। हरे कृष्णा। एक तो भगवान अब यहाँ पे शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, 23 से 28 श्लोक जो आखिरी तक है, कि कैसे आप भक्ति करोगे। विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार के प्रयाण के बाद योगी पुनः आता है और नहीं भी आता है, तो दोनों चीजें हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अग्नि ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जब सूर्य उत्तरायण में उत्तर की तरफ जाता है तो मकर संक्रांति वाला है ना। तो अब ये क्या है, ये योगी लोगों का काम है कि वो अपने प्राणों को अपने ब्रेन में चढ़ा के, सांस को रोक के, अपने इच्छा अनुसार मृत्यु को, कि हमें कब जाना है। तो दक्षिणायन मतलब होता है अंधकार की ओर, है ना। जब हम लोग अमावस और पूर्णिमा होती है ना, 15-15 दिन का, तो जब अमावस वाला चांद होता है, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा, तो ऐसे घटता बढ़ता जाता है। तो जब अंधेरा होता है तो वो दक्षिणायन की तरफ, इसका मतलब दक्षिणायन जा रहा है। और उत्तरायण को होता है, तो उत्तरायण जो है, भगवान, उत्तरायण क्या है, उत्तरा के गर्भ में कौन थे, राजा परीक्षित। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मा से भेजा था, भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाके बचाए थे वो राजा परीक्षित को ना। तो एक उत्तरायण, तो उत्तरायण मार्ग में जाकर आदमी को होता है ना कि उत्तरायण में मुक्ति मिलेगी हमको। तो ये 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन का होता है समय, और 25 दिसंबर से 20 जून तक उत्तरायण का समय होता है। तो उत्तर आयन है ना, ये होता है। तो इसमें क्या है कि वही सब बताया है, तो हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, कि शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्यागे या स्वेच्छापूर्ण, उसका कोई मतलब नहीं, सब चीजों से नहीं रहता है। हरे कृष्ण माता। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। धूमरात्रि स्थिता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। अनुवाद। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसका ये अर्थ हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम उनकी स्थूल इंद्रियों से न देख सके, यानी कि चंद्रमा में, चंद्रलोक को जाता है ना, तो चंद्रलोक में भी जीवन है ना, तो वहां पे लोग रहते हैं। लेकिन किसी भी लोक में चले जाओ, लेकिन अगर हम भगवत धाम नहीं पहुंचे, वो लोग धाम, तो हमें वापस आना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तम मन्यन्य यावर्तते पुनः। हरे कृष्णा। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोल गया पूरा पूरा। हाँ सॉरी, जी तो प्रभु ये, जी, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने मैसेज भी डाला है। हाँ हाँ ठीक ठीक, सॉरी, मैं पानी पी रहा धन्यवाद प्रभु था। जी। नहीं, तो कोई यहाँ बात पे नहीं। एक प्रकाश का जो, और दूसरा अंधकार का, तो जो प्रकाश का मार्ग है, अभी हम लोगों को बताया ना उत्तरायण, तो जो उत्तरायण होता है प्रकाश मार्ग होता है। तो जो मनुष्य प्रकाश, यानी कि जो 25 दिसंबर से 20 जून में जिनकी डेथ होती है, वो वापस नहीं आते हैं। और जो उनकी डेथ जो है 21 जून से 22 दिसंबर के बीच होती है, वो वापस आते हैं।
हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट। सेकंड लास्ट। जी जी प्रभु जी, दिख नहीं रहा था मुझे। हरे कृष्ण। नैते स्थिति पार्थ जानन्य योगी मोहित कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, तो भगवान को अवश्य प्राप्त होगे। ये दक्षिणायन उत्तरायण के चक्करों में मत पड़ो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान अनुपैति चाद्यम्। अनुवाद। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शिक सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, बहुत हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। बहुत हरे धन्यवाद माता कृष्ण, जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने भक्त सेवा हरे का मौका कृष्णा। दिया मुझे। तो माता भक्त जी, सेवा का मौका तो हम सभी को देते हैं, अब कोई नहीं पढ़े तो उसका कोई इलाज नहीं। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, हम कृष्णा, तो भक्ति जिस तभी मंच आती पे है जब आप आप लोगों के पढ़ेंगे साथ हैं, क्लास में। आप लोगों के साथ है हम सब। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो भक्ति में प्रगत करना है तो क्या करना है? ध्यान पूर्वक जप करना है। सिंपल सिंपल साधन है। अगर हमें भक्ति में प्रगत करनी है तो ध्यान पूर्वक जप करना है। यानी कि और क्या करना है? तीन भी लगा दो। भक्ति, भगवान और भागवतम, यानी भक्तों का संग। तो हमें भक्ति ध्यान पूर्वक जप करना है। और उस देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। तो यही करना है कि हमें पता भी चलना किसे हमें दान देना है, किसे नहीं देना है। तो ये सब गुरु के आदेशों के अनुसार ही काम करते हैं हम लोग। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने से कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो हमें अष्टांग योग नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं करने, सिर्फ भक्ति करनी है। तो विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है भक्त एक ही झटके में। तो यहाँ पे बताया गया है कि 7वें से 12वें अध्याय तक भगवत गीता के सार के रूप में है। तो जो हम आगे 12वें अध्याय तक पढ़ेंगे, प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं। तो जो 7वें से 12वां है वो मेन है, मुख्य है, और बाकी आगे पीछे उनका आवरण है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगत में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा, तो केवल एक अच्छे भक्त के साथ बैठ के सुनने में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो कितना सरल विधि, केवल सुनने से सब काम हो जा रहा था, हमें इतनी तपस्या करनी नहीं है। 4 अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं और कोई गीता नहीं समझ सकता है। अन्य कोई भी भगवत गीता कोई अभिप्राय को नहीं समझ सकता। मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, जो अपने अपने भाष्य लगा के आजकल मोटिवेशनल गुरु बने हुए हैं ना यूट्यूब पे। तो गीता के श्लोक को अलग अलग तोड़ मरोड़ के बताते हैं। तो भक्त की संगत से ही भक्ति आती है। भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों को दूर हो जाने पर वो अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भागवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिसे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वो नित्य सुखी रहता है। हरि बोल। ओ, कृष्णार्पण। कैसा लगा अध्याय आज का? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था प्रभु जी। तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा, कोई सुधार करना हो तो बता दीजिएगा आप लोग। हम लोग आपके साथ में एक ही नाव में बैठे हैं, सबको एक साथ जाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो कोई इसमें और ऐड करना चाहे, कुछ और बताना चाहे तो बता सकता है, या कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। हरे कृष्णा, हरि बोल।
हरे कृष्णा। अगर कुछ नहीं है तो फिर चलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रभु जी। जी माता जी। जैसे पूछे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, हम्म। धर्म क्या है। तो जैसे आप जो उसका जो ये था, भगवान ने बताया कि ब्रह्म अविनाशी है, दिव्य है, तो आत्मा भी वही है, अविनाशी और दिव्य होगा। जी माता जी, ब्रह्म जो जीव है ना, आत्मा। तो ब्रह्म आत्मा, जी। हाँ, तो ये आध्यात्मिक है, शाश्वत है, दिव्य है। तो जहाँ दिव्य अच्छा। सब लग गया वो शाश्वत है, कभी उसका नष्ट नहीं होना। तो ब्रह्म एक, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। तो ब्रह्म को, ब्रह्म देखो हम जानते हैं ना ब्रह्म क्या है? भगवान के जो शरीर का तेज है, यानी ब्रह्म ज्योति जिसको हम कहते हैं, है ना। जी। तो एक ब्रह्म हो गया और दूसरा होता है परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में बैठे हुए हैं उनको हर दिल में, तो भगवान के विस्तार है ना। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में क्षीर सागर में, गर्भोदक्ष समुद्र में लेटे हुए हैं, जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और कारणोदक्षाई विष्णु है जो कारण है समस्त ब्रह्मांड के। तो ये इनका भगवान का विस्तार है। तो यानी कि कृष्ण जब विस्तार करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। तो वे विष्णु के रूप में और आगे अपना विस्तार करते रहते हैं, अलग अलग हजारों जो चीजें चलती रहती हैं। तो कैसे करते हैं? तो ब्रह्म क्या हो गया? भगवान के शरीर का तेज है, जो भगवान के शरीर से निकली हुई किरणें, जिनको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो सत है ना। सत का मतलब शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा है भगवान। भगवान क्या है? परमात्मा है ना। ये आत्मा है, यही जो आत्मा आया ना शब्द। तो परमात्मा क्या है? हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे घट पे लेटा है। तो सत, चित, तो ये चित हो गया। और दूसरा तीसरा क्या है? भगवान। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूपम अनादिनादि गोविंदम, यानी सत चित और आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद, आह्लादनी शक्ति जो राधा रानी होती है उनको आनंद देती है। तो ये सत चित आनंद, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीनों हैं। ये कहा गया माता जी। ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत वाली जितनी भी चीजें होती है सब शाश्वत होती हैं, कभी उनका विनष्ट नष्ट नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे जगत कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, जिज्ञासा है मेरी। हम्म। प्रभु जी, जय माता दी। इस सेशन को पढ़ाने के अध्ययन के समय आपने जब ये बताया कि मृत्यु के समय भी वो भगवान का स्मरण करता है और भगवान उसे दिखते हैं या उसे स्मरण में आते हैं नाम स्मरण से। पर मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम्म। जो लोग इतनी ज्यादा सीरियस व्याधि से ग्रस्त होते हैं, उन्हें होश नहीं रहता है, चिकित्सा उनकी चल रही होती है, आखिरी समय डॉक्टर कह भी देते हैं आजकल तो उस समय उस व्यक्ति को, उस डिवोटी को कैसे पता लगेगा कि वो भगवान का स्मरण कर रहा है? उसकी आंखें भी नहीं खुल रही है, उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो उसे कैसे महसूस होगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। माता जी, आप अभी अपने में महसूस करती हो कि नहीं करती हो कि जब आप कहीं भी हो, मतलब कभी कभी आप पोटी करने भी जाती हो तब भी लगता है भगवान का नाम आ रहे हैं तो पोटी कर रहे हैं, है ना। तो निरंतर हमारे मन में एक अभ्यास चल रहा है कि नहीं? जब से हम लोग जुड़े हैं इस्कॉन से, तब से हमारे मन में सोते हैं, जैसे आँख खुली भगवान का नाम, कहीं जा रहे हैं भगवान का नाम। तो ये क्या है? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। गणमत वो सुजान। जो हम ओके। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना माता जी, ये प्रैक्टिस अच्छा। हमारी निरंतर, हम किसी भी अवस्था में रहेंगे। जब आज हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस मृत्यु में जब हमारे मुंह में ऑक्सीजन का पाइप पड़ा होगा, वेंटिलेटर में पड़े होंगे, तो मन में तो भगवान रहेंगे ना। मन में हम उनका जप तो करेंगे। आप सोते हो, देखो आंख खुली, आपको लगता है हम भगवान का जप कर रहे हैं। वो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप रेगुलर। आपके जी। तन मन में सब में भगवान बसे हुए हैं। तो अंत प्रभु काल, जी, करते करते आग लग जाती है, ऐसा भी होता हाँ, है। आप खुद भी महसूस करो ना कि हम अब जी। कभी हम सुसु पोटी भी जा रहे हैं तो फिर वहां वहां कमाउंड में बैठे भगवान, फिर कह रहे यार कहाँ क्या, मतलब फिर चलो ठीक है। तो इतना हमारे दिमाग में बस गया है कि कहीं भी किसी भी जगह रहे भगवान का नाम निरंतर आता है। जरूरी नहीं कि हम बोले, मन में चलता रहता है निरंतर। तो कितने भी कष्ट और में कभी होता है। कभी परिवार के लोग अस्पताल में ये भी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कहा, क्या आखिरी शब्द, क्या कुछ उन्होंने शेयर किया क्या, तो कुछ तो नहीं, निशब्द रहता है स्थिति, तो उसमें भी लोग थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें। पर उनके अंदर जिज्ञासा रहती है परिवार के, क्या आखिरी कुछ कह के गए, क्या कुछ उनकी इच्छा थी क्या, लिए ऐसा। माता जी क्या है, देखो आत्मा तब तक शरीर में रहती है
जब तक शरीर की जीवनी शक्ति रहती है। जब शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है, तो आत्मा कहती है, यार अब आपको मान लो घर गिर गया, टूटा फूटा मकान है, आप उसमें रहना पसंद करोगे? आप तुरंत नहीं। नया घर देखोगे ना कि यार ये तो बड़ा जर्जर हालत में हो गया, खराब हो गया है। तो आत्मा तुरंत बिल्कुल। शरीर छोड़ देती है जब वो घर रहने लायक ही नहीं बचा है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि अधिकतर जो पेशेंट को मतलब 30% पेशेंट डॉक्टर मार देता है। आप घर पे रहते तो शायद बचे रहते। हॉस्पिटल गए नहीं कि उसने अपना बिल बनाने के चक्कर में ये इंजेक्शन वो लगाओ, ये लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो। इतनी दुर्गत कर देते हैं शरीर के आखिरी समय में कि पूछो नहीं। जब जीवन मृत्यु भगवान ने अपने हाथ में रखा है तो एक फर्स्ट एड ले लो, ठीक है, लेकिन इतनी बुरी दुर्दशा नहीं कराओ कि तुरंत वहां पे डायलिसिस भी चलने लगती है, तुरंत वहां पे ऑपरेशन भी शुरू हो जाते हैं, तुरंत चारों तरफ ऐसा बांध देते हैं इंसान को वेंटिलेटर में जाके, हाथ पैर नाक मुंह मुंह में पाइपलाइन डाल दिया, फूड रेस पाइप डाल दिया, पेशाब में कैथेटर डाल दिया। जो जहां जितने पाइप डाल सकते हैं डाल दो, दिन भर ब्लड की जांच हो रही, इतने इंजेक्शन लगते हैं, शरीर सूज जाता है पूरा, खाने एक बूंद नहीं जा रहा है ना। ये सारी चीजें इतनी दुर्दशा होती है हॉस्पिटल जाके पूछो नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई और फर्स्ट का एड। कठोर है जो हम लोग रोज फेस करते हैं, बिल्कुल कठोर सत्य है ये। जी जी माता जी। आदमी अपनी आर्थिक उपार्जन में ही रहता है, उस वक्त कुछ नहीं, मेडिक्लेम है, ये है, LIC है, सब बस ये देखते हैं कैसे हम्म। वसूल सकता है। और ये आदमी ने बिल्कुल कठोर बताया। इंश्योरेंस बता दिया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस है, तो फिर और उसको एडमिट करेंगे जब तक उसका 10 लाख पूरा निकाल नहीं लेंगे। उतना बिल्कुल सही। ट्रीटमेंट कर देंगे जो जरूरत नहीं उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए सब छोड़ दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो जब तक हम भगवान पे भरोसा नहीं करते ना, तब तक हम परेशान, हम भटकते रहते हैं। लेकिन हमें भगवान पे भरोसा हो गया, सब ठीक, भगवान करेंगे, कृष्ण करे सो ठीक। एक मंत्र लिख लीजिए चारों तरफ, कृष्ण करे सो ठीक, जो कर रहा सब ठीक है। तो हमें उसमें अच्छा बुरा लगने का मतलब ही नहीं रहता है। हरे ये कृष्ण हरे कृष्ण। कितना प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपके मार्गदर्शन का। हरे कृष्ण, आपका धन्यवाद माता जी। और किसी का कुछ? चलते हैं फिर। हरे कृष्ण। वांछा नहीं प्रभु जी, ठीक है। कृपा कृपा सिंधु एव चा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरदास ठाकुर की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को, सभी हरे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जगदीश प्रभु जी को धन्यवाद, सबको जी धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम।